अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक और कंपाउंड है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, नाम है जिसका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेन टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हमें नेचुरली भी मिलता है और हम कैल्शियम सल्फेट इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना, इसका ये फार्मूला है CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट जो है हमें लिखा है इट अकर्स इन नेचर। नेचुरली हमें जो कैल्शियम सल्फेट है ना वो हमें एनहाइड्रस की फॉर्म में भी मिलता है और हाइड्रस की फॉर्म में भी मिलता है। कैल्शियम सल्फेट हमें नेचुरली कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस की फॉर्म में मिलता है, मींस वाटर नहीं होता। कहीं कहीं से हमें कैल्शियम सल्फेट खाली एनहाइड्रस की फॉर्म में भी मिलता है, और हमने कहा ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना ये हमें हाइड्रस की फॉर्म में मिलता है। मींस हमें कहीं कहीं से ऐसा भी कैल्शियम सल्फेट मिलता है जिसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो हमें कैल्शियम सल्फेट खाली कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में भी मिलता है और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की फॉर्म में भी मिलता है। मींस कैल्शियम सल्फेट इस तरह से भी मिलता है, उसके साथ 2 पानी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें नेचुरली इस फॉर्म में भी मिलता है और इस फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हों साथ में तो हम उसे हाइड्रस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमें हाइड्रस की फॉर्म में मिलता है और एनहाइड्रस की फॉर्म में मिलता है नेचुरली। ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना, हम इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जो हाइड्रस फॉर्म है ना, ये जिसके अंदर वाटर है, ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना, हम इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। तो काफी ये क्वेश्चन पूछा जाए जिप्सम का फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम सल्फेट मींस जिप्सम के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, मींस कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो नेचुरली। लेकिन हमने कहा कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना, हम ये बनाते भी हैं, हम इनको बना भी सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर इनको बनाया भी जाता है। ठीक है, 2 तरीके हैं इसके बनाने के, एक तो हम कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं और दूसरा हम कैल्शियम क्लोराइड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके बनाते हैं। क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे आप, तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम है ना, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम इसके किसके साथ मिलेगा, SO4। तो ये कैल्शियम SO4 के साथ मिलेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। और अदरवाइज आपको पता है ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेगा और H2 की फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी कार्बन 2 ऑक्सीजन लेकर वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैल्शियम सल्फेट भी बनेगी और साइड में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन जाए। इसी तरह आप कैल्शियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं। कैसे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या मिलाएं, सल्फ्यूरिक एसिड। वही सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिला रहे हैं सर, SO4 ग्रुप मिलेगा उसको। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पर भी देखें, अगर आप देखेंगे ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम जाके किसके साथ, ये कैल्शियम SO4 के साथ मिलके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और जो हाइड्रोजन होंगे वो किसके साथ मिलेंगे, वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो इस तरीके से कैल्शियम सल्फेट इंडस्ट्री के अंदर भी बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज, कैल्शियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैंने लिखा है कि ये जो जिप्सम है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है हम इसे जिप्सम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखना है। ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है जिसे हम जिप्सम कहते हैं, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में बिल्कुल कम सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ज्यादा डिजोल्व नहीं होता, थोड़ा सा डिजोल्व होता है। ठीक है, और आपको पता है अगर हम बात करें कि ये जो जिप्सम है, इस जिप्सम के अंदर कितने हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, कितने, 2H2 है। तो अगर आप जिप्सम को हीट करेंगे अराउंड 100 सेंटीग्रेड, अगर आप जिप्सम को, मान लो ये जिप्सम है, अगर आप इसको 100 सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द, अगर आप इसको 100 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे 100 पे, तो क्या होगा कि इस जिप्सम में से ना 4 में से तीसरा हिस्सा वाटर का रिमूव हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जिप्सम को क्या करेंगे, हीट करेंगे 100 सेंटीग्रेड पे, तो इनमें से मान लो ये 2 H2 है, अगर इनको आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो कितना आएगा, 0.5 कितने हो गए, 4 हिस्से हो जाएंगे ना। तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से मान लो ये 4 हिस्से हैं, 0.5, ठीक है, तो 2 H2 हो गए। तो अगर आप इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, इस जिप्सम को 100 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो इन 4 में से तीसरा हिस्सा वाटर रिमूव हो जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा, हाफ बचेगा, 0.5 मींस 1/2 बचेगा। तो हमने कहा कि जब हम जिप्सम को जब हम हीट करते हैं अराउंड 100 सेंटीग्रेड पे, तो मैंने लिखा जिप्सम लॉसेस इट्स 3/4
फोर्थ में थे तीसरा हिस्सा, 3/4 ऑफ वाटर ऑन हीटिंग अबाउट 100 सेंटीग्रेड, क्या होगा कि उससे तीसरा हिस्सा पानी का रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और जब तीसरा हिस्सा निकल जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, आधा वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। तो हम कह सकते हैं, वैसे थ्योरेटिकल तो लिख सकते हैं, तो हमने कहा प्रोड्यूस क्या बनेगा, हमने कहा 4 में से तीसरा हिस्सा वाटर रिमूव हो जाए, देन प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें से तीसरा ऐसा वाटर निकल जाएगा तो बाकी कैल्शियम सल्फेट हेमी मींस हाफ, यहाँ पर हेमी मींस हाफ, मोनोहाइड्रेट मींस 1, 2 तो डाइहाइड्रेट, 3 डाई, ठीक है, ट्राइहाइड्रेट इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर 1/2H2 है तो इसका मतलब क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगी। मतलब अगर आप जिप्सम को 100 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो इसमें से तीसरा हिस्सा वाटर का रिमूव हो जाएगा, बाकी आधा हिस्सा बचेगा और इसी तरीके क्या एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना 1/H2 वाला प्रोडक्ट, हम इसे क्या कहते हैं कॉमनली, हम इसे कॉमनली कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं हम इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो जो सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है, जब ऑपरेशन होती है तो उसके ऊपर किसी की बाजू टांगे वगैरह जो टूट जाती है उसके ऊपर लगाया जाता है ना प्लास्टर, उसको प्लास्टर कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो ये इसका फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कॉमन भी है, आता रहता है एंटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की बात करा तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अच्छा, इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप 2 कैल्शियम सल्फेट उठाएंगे तो फिर आपको 1 H2 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2 आता है। तो अगर आप 2 कैल्शियम सल्फेट उठाएंगे तो उसके साथ 1 H2 लगा सकते हैं आप। वैसे ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं, ये देखो मैंने आपके सामने ना ये जिप्सम उठाया, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ऐसे कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल मैंने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के उठाया। अब आप मुझे बताएंगे 1 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम में कितने, 2 H2 होते हैं, तो मैंने 2 ऐसे उठाए तो कितने होंगे, 4। तो मान लो यहां पर क्या है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल है, कितने, 4 वाटर के मॉलिक्यूल है। अब आप 100 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो 4 पानी के मॉलिक्यूल है टोटल, तो 4 में से हमने कहा कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव हो जाएंगे, तो तीसरा हिस्सा, टोटल 4 पानी के मॉलिक्यूल्स है तो हमने कहा तीसरा हिस्सा इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा 100 सेंटीग्रेड पे। तो जैसे ही आप 100 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो तीसरा हिस्सा वाटर का यहां से रिमूव हो जाएगा, बाकी 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। वो जो 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा वो 2 कैल्शियम सल्फेट को ज्वाइन करेगा। 1 वाटर का मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट को ज्वाइन, क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट मैंने उठाए तो 2 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट रहता है, तो 1 कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 कैल्शियम सल्फेट में 4 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अगर आप हीट करेंगे तो इसमें से टोटल 4 वाटर के मॉलिक्यूल, इनमें से 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बाकी 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। जो 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा वो 2 कैल्शियम सल्फेट को आपस में ज्वाइन करेगा इसे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट 2 है, कैल्शियम सल्फेट 2, इनके साथ 1 H2 है। तो ये भी आप अगर आप चाहते हैं कि 1 कैल्शियम सल्फेट, अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 कैल्शियम सल्फेट लिखना है, तो अगर आप 1 कैल्शियम, तो हमने कहा 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या है, एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 H2 क्या करता है, ज्वाइन होता है, 1 H2 का मॉलिक्यूल। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 1 H2 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ है। अगर हम 1 कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे तो वाटर का हिस्सा आधा आ जाएगा। तो हम इसको थ्योरेटिकल ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि कैल्शियम सल्फेट अगर हम 1 लिखेंगे तो फिर वाटर का कितना, हाफ आ जाएगा, तो 1/H2। तो ये ऐसे आए तो भी ठीक है, अगर ऐसे आए, अगर 2 कैल्शियम सल्फेट हो तो फिर आपको 1 H2 लिखना पड़ेगा, अगर आप 1 कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे तो फिर हाफ H2 लिखना पड़ेगा। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मींस 1/2H2। तो इस प्रोडक्ट को, ये और ये बात एक ही है, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है, जब जिप्सम को अराउंड 100 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना। अच्छा, अब अगर आप कहेंगे सर अगर हम 100 सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर दें, तो मैंने कहा अगर आप हाई टेम्परेचर रखेंगे तो फिर सारा वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, टोटली वाटर फिर यहां से क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा और खाली कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस बन जाएगा। तो हमने कहा कि अगर आप जिप्सम को 100 सेंटीग्रेड से ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर सारा कल्टी हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो 2 H2 माने टोटली वाटर निकल जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा। और कोई भी प्रोडक्ट वाटर रिमूव होकर जो बनती है हम उसे एनहाइड्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनहाइड्रस। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो वाटर रिमूव होकर बनती है हम उसे क्या कहते हैं, एनहाइड्रस। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है यहाँ से क्या है, डाइहाइड्रेट वाटर का आपने हाई टेम्परेचर रखा तो सारा वाटर निकल गया, खाली क्या बचा, कैल्शियम सल्फेट। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट बचा है, अब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, तो आप इसे क्या कहेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं, और इसी एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम क्या कहते हैं, डेड बर्न्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड बर्न्ड कहा जाता है, ये भी ज़हन में रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसके यूजेस क्या है,
ये जो हम क्या नाम है कैल्शियम सल्फेट हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि नंबर 1 पहला यूज एज अ सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हम इस कैल्शियम सल्फेट को ना डिकम्पोज करके हम इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन करते हैं। तो हम इस कैल्शियम सल्फेट से बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। तो हम इसको एज अ सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम इसमें से ना बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। तो हम इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड क्यों निकालते हैं सर? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से फिर आगे हम क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके। नेक्स्ट यूज इन मेकिंग ऑफ द सीमेंट। ये सीमेंट में भी मिक्स किया जाता है। एक्चुअली ये जो क्या नाम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, मतलब कैल्शियम सल्फेट, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको ना सीमेंट के अंदर मिक्स किया जाता है। क्यों सर मिक्स किया जाता है? सीमेंट क्या होता है, जल्दी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर हार्ड हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके साथ अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट मिलाएंगे तो उसी वक्त ये क्या करता है, ये मतलब कि शॉर्ट टाइम के अंदर क्या करता है, सीमेंट को हार्ड कर देता है, जल्दी जमा देता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है? मैंने कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है कि आपको पता है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे आटा होता है, आटे के अंदर आप पानी ऐड करते हैं तो उसको गूंदते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आटा रखते हैं गूंदा हुआ तो कितना टाइम लगता है? एक्चुअली काफ़ी टाइम तक क्या होता है, वो 2-3 दिन तक क्या होता है, वो सॉफ्ट नरम ही रहता है, ठीक है, मतलब हार्ड नहीं होता। लेकिन कह रहा है कि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर उठाओ, उसमें वाटर ऐड करो, उसको भी आटे की तरह गूंदो, तो आप उसको भी आटे की तरह गूंदेंगे, लेकिन वो 5 से 10 मिनट में हार्ड हो जाता है। इतना हार्ड हो जाता है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास प्रॉपर्टी क्या है? खास प्रॉपर्टी ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा केमिकल है जिसके साथ वाटर ऐड करेंगे, वो 5 से 10 मिनट के अंदर फटाफट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और जैसे ही हार्ड हो जाएगा तो फिर वो रिमूव नहीं होगा उतने, ठीक है, हार्ड हो जाएगा, उसको फिर ना ब्लेड से काटा जाता है, इतना हार्ड हो जाता है। और इस खासियत की वजह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ, सर्जरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन मिक्स विथ वाटर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिक्स करेंगे, देन इट सेट्स इन 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स कहा जाता है। तो इन 5 मिनट्स या 5 से 10 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, टू हार्ड मास, वो हार्ड मास बन जाएगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ये इस खासियत की वजह से कि वो 5 से 10 मिनट में हार्ड हो रहा है, इस खासियत की वजह से इट इज़ यूज्ड, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी के अंदर इस्तेमाल। जब ऑपरेशन होती है बाजू या कहीं भी ऑपरेशन होती है, कोई भी अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मानो बाजू की ऑपरेशन करता है, ठीक है, और ऑपरेशन के बाद वो कहता है कि अब इस जो बाजू है ना, इसको मूव नहीं करवाना। अब इसको मूव करवाना कैसे रोकें, ठीक है, अगर ये मूव करेंगे तो ऑपरेशन सारी खराब हो जाएगी। तो ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, फिर उसके बाजू के ऊपर ना प्लास्टर लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाएंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो 5-10 मिनट के बाद हार्ड हो जाएगा। और जैसे ही हार्ड हो जाएगा तो फिर ये आपकी जो बाजू है इसको मूवमेंट नहीं करने देगा, एक ही जगह फिक्स हो जाए, जिससे आपकी ऑपरेशन क्या होगी, उसको नुकसान नहीं होगा, वो सेफ रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी वजह से हम इसको सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एंड कॉस्टिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको कॉस्टिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ माउट्स, हम इसके माउट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है बॉडी के पार्ट्स बनाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास क्या दांत पड़े होते हैं, ठीक है। वो दांत जो होते हैं ना, वो चूने के नहीं बल्कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। या अगर आप बाजू देखेंगे, ये जो चूड़ियाँ वगैरह पहने जाते हैं, ये हाथ होते हैं ना, ये हाथ कॉस्टिंग का ही इसे कहा जाता है। कोई बॉडी का हिस्सा बनाते हैं कॉस्टिंग, ठीक है, माउट्स उसके बनाए जाते हैं। आपने देखेंगे जो हार्ट वाला डॉक्टर और कार्डियो होगा, उसके पास हार्ट बनी होगी, ठीक है, वो बेसिकली किसकी है, तो इनकी भी बनाते हैं। तो माउट्स मैंने कहा कि कास्टिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, मीन्स माउट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, कि बॉडी का हिस्सा पुतले वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन इनके भी बनाए जाते हैं। तो हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से माउट्स बनाते हैं, कोई भी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, मतलब कि कोई भी बॉडी का पार्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जल्दी बना लेता है, मीन्स हार्ड हो जाता है ना जल्दी, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये माउट्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट और उनकी प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस हमने पढ़े, ठीक है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके ज़हन में रख लेना। अब आ जाए नेक्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट कंपाउंड है मैग्नीशियम का कंपाउंड, उसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है ये भी। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो मैग्नीशियम, ये जो सल्फेट है ना, ये मैग्नीशियम का कंपाउंड है, इसका फार्मूला MgSO4 है, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना, ये हमें नेचुरली भी मिलता है, हम इसे आर्टिफिशियली इंडस्ट्री के अंदर भी बनाते हैं। तो दो, हमें नेचुरली मिलता है, लेकिन ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है नेचुरली किस फॉर्म में मिलता है, चलें उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा इट अकर्स इन नेचर,
नेचुरली हमें ना इस फॉर्म में मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, मतलब नेचुरली हमें मैग्नीशियम सल्फेट इस फॉर्म में मिलता है कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल लाजमी होता है। तो मींस, और हमने कहा कि जिस सॉल्ट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रस सॉल्ट। तो मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है, हाइड्रस सॉल्ट है, इसमें लेकिन एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो नेचुरली हमें मैग्नीशियम सल्फेट जमीन से इस फॉर्म में मिलता है, और इस मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट इस नेचुरल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कीसराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीसराइड। तो ये कीसराइड क्या है, ये मैग्नीशियम का ओर है, मैग्नीशियम की इम्प्योर फॉर्म है। तो हमें मैग्नीशियम इस फॉर्म में मिलता है। पूछा जाता है कि कीसराइड के अंदर कौन सा मेटल होता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट दिस इज ये नेचुरल फॉर्म होती है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट हमें कीसराइड की फॉर्म में मिलता है नेचुरली, उसका ये फार्मूला, एक वाटर का मॉलिक्यूल का। लेकिन हम बना भी सकते हैं, हमने कहा कि हम मैग्नीशियम सल्फेट बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। चलें इसकी प्रिपरेशन बनाते कैसे, अगर बनाना चाहे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के ना बहुत सारे मेथड है, यहाँ पर हम 4 पे डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो मैग्नीशियम सल्फेट नंबर 1 कि मैग्नीशियम मेटल से भी बना सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी बना सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना सकते हैं। क्या ऐड कर बना सकते हैं, इन सब के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके हम बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हमने कहा कि हम इनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर हम मैग्नीशियम सल्फेट बना सकते हैं। चलें 1 बाय 1 बनाते हैं। सबसे पहले आ जाओ, ये मैग्नीशियम मेटल है, इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोजन, ये जो डाइहाइड्रोजन सल्फेट मींस इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड आप मैग्नीशियम के साथ मिलाओ, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ मिलाओगे तो इस मैग्नीशियम के साथ क्या, ये जो SO4 ग्रुप है ये मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। बाकी यहाँ क्या बचेगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। इसी तरह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी बना सकते हैं, क्या, वही सल्फ्यूरिक एसिड मिला। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिला रहे हैं सर, ये SO4 ग्रुप देगा ना मैग्नीशियम को, तभी तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। अच्छा, इस तरीके से अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं तो क्या होगा, ये होगा कि मैग्नीशियम के साथ जैसे मिलाएंगे तो ये जो मैग्नीशियम होगा ये मैग्नीशियम SO4 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन क्या होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या, H2O बना के जाए। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हैं, वो कैसे सर, वही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। कैसे सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो इसका SO4 ग्रुप मैग्नीशियम के साथ मिलके मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। अदरवाइज जो हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन जो होंगे सल्फर OH के साथ मिलकर 2 H2O बना लेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी बन रहा है और H2O बन रहा है। इसी तरह हम मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी बना सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। कैसे बना सकते हैं, वो ऐसे बना सकते हैं कि आप इसके साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं तो यहाँ से ये मैग्नीशियम SO4 के साथ मिलेगा और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। और आपको पता है यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेके H2O की फॉर्म में गल्टी हो जाएगा और कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन बचेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये 4 तरीके हम मैग्नीशियम सल्फेट बना सकते हैं। चलें अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमने कहा कि हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, हमने कहा कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट पता है नेचुरली किस फॉर्म, नेचुरली तो हमें कीसराइड की फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे मैग्नीशियम सल्फेट लेने तो जो कॉमनली हमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है ना मार्केट में, वो ये मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें मैग्नीशियम सल्फेट कॉमनली आमतौर पर जो हमें मार्केट में से मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में मिलता है, मीन 7 वाटर के मॉलिक्यूल। और हमने कहा ये हाइड्रस है तो मैंने लिखा हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, तो इसका नाम है हेप्टा मीन 7, हाइड्रेट मीन वाटर के मॉलिक्यूल। तो हमें मैग्नीशियम जो सल्फेट है वो हमें मार्केट में कॉमनली आमतौर पर मैग्नीशियम सल्फेट इस फॉर्म में आपको मिलेगा मार्केट में, ठीक है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल। और इसको इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट बेस्ट नोन, और इसे हम कॉमनली क्या नाम देते हैं, सबसे खास बात इसे हम कॉमनली कहते हैं एप्सम सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्सम सॉल्ट। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि एप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या है तो आप ये बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बताएंगे। और आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि बताओ एप्सम सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 7। ये ज़हन में रख लेना, ये एप्सम सॉल्ट का, ठीक है। अच्छा चलें, अब इस मैग्नीशियम सल्फेट इसके प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, उसके बाद यूज क्या है। तो मैंने कहा इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये व्हाइट कलर का चीनी की तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। दैट्स अ सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में ऐड करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है, ये सॉल्युबल होता है पानी में। हमने कहा जो कैल्शियम सल्फेट है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ये हाईली थोड़ा कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, ये ज्यादा सॉल्युबल होता है एज अ कंपेयर कैल्शियम सल्फेट के मुकाबले में, ठीक है। तो इज अ सॉल्युबल होता है। इट गिव्स एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट ऑन हीटिंग। अगर आप इस इप्सम सॉल्ट को, इप्सम सॉल्ट
सॉल्ट में क्या होते हैं, 7 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं इनके साथ, ठीक है, हाइड्रोसॉल्ट है। और हमने कहा जिस सॉल्ट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं दैट इज हम उसे हाइड्रोसॉल्ट कहते हैं। तो अगर आप इस इप्सम सॉल्ट को हीट करेंगे तो इनमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो एवापोरेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और हमने कहा कि जब इप्सम सॉल्ट को हम हीट करते हैं, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इनमें से वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, अदरवाइज और रिमेनिंग क्या हिस्सा बचेगा, बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमने कहा इप्सम सॉल्ट को हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, खाली मैग्नीशियम सल्फेट बचेगा। खाली मैग्नीशियम सल्फेट जो बचेगा, अब इसमें वाटर के अब इसको क्या कहेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट कहा जाता है। तो सिंपली कि इसको हीट करेंगे, इसमें से वाटर निकल जाएगा, खाली मैग्नीशियम सल्फेट बचेगा, उसे हम एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं सिंपली। तो इस तरीके से ये सिंपल प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा यूजेस, इसके यूजेस क्या हैं कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा इट इज यूज्ड एज अ मिल्ड परगेटिव इन मेडिसिन्स। तो इसको क्या करते हैं कि एज अ मिल्ड परगेटिव तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जुलाब के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन्स के अंदर ऐड किया जाता है, एज जुलाब के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल रोकने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मतलब कि रिलीज़ करने के लिए तो हम क्या करते हैं कि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसको मेडिसिन्स के अंदर ऐड किया जाता है ताकि ये कॉन्स्टिपेशन होगी उससे रिलीज़ करेगा, ठीक है, इस तरीके से उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, मेडिसिन्स के अंदर इस्तेमाल करता है एज अ मिल्ड परगेटिव, ठीक है, कब्जी के जो होती है ना उनके रोकने कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ मैग्नीशियम सल्फेट का प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज और इसका यूज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जाता है ये कि कौन सा सॉल्ट है जो मिल्ड परगेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स अ मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 2 कंपाउंड से इंशाल्लाह, बाकी लास्ट कंपाउंड है इसका, अदरवाइज वो ब्लीचिंग पाउडर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।